फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैं एमसीक्यू करवाऊँगी। आपके पेपर जो होता है 70 नंबर का बिहार पॉलीटेक्निक में आपका, ये मेरा पहला वीडियो है बिहार पॉलीटेक्निक के लिए। इसके बाद अगर आप लोग पसंद करते हैं तो कंटिन्यूसली मैं वीडियो बनाऊँगी। तो 70 नंबर का जो आपका पेपर होता है उसमें से आपके 20 एमसीक्यू आते हैं। ठीक, आप समझ सकते हो कि 20 एमसीक्यू कितनी इंपॉर्टेंस है। और एमसीक्यू की सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इसमें आपका ये अगर आपको आता है तो इसमें आपके मार्क्स कटने के चांस नहीं होते। जो थ्योरी क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको पूरे मार्क्स मिलने के बहुत कम चांस होते हैं, तो ये इसमें आपके नंबर नहीं कर सकते। ठीक है, और आपको पास होने के लिए 28 मार्क्स चाहिए। आपने मान लो अगर 20 नंबर के एमसीक्यू ही सही कर दिए तो आप पास तो छोड़ो, आपने अगर थ्योरी की थोड़ी अच्छे से तैयारी कर ली तो आप बहुत अच्छे मार्क्स लेंगे। तो एमसीक्यू की प्रैक्टिस ज़रूर करें। मैंने हम बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करवाएं। हर यूनिट के मैं 50-50 एमसीक्यू कराऊंगी, और जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा उससे पहले अगर आप लोग इंटरेस्टेड होगे तो एक 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो आज मैं करवा रही हूँ ये सब्जेक्ट है आपका फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ये ग्रुप ए में फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है और ग्रुप बी में ये सेकंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। तो अभी आपके सितंबर में एग्ज़ाम है ग्रुप, तो उसके लिए आपका इम्पॉर्टेंट रहेंगे सभी क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यूनिट लिए है मैंने ओवरव्यू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड सिग्नल। मैंने इसके लगभग सभी टॉपिक कवर किए हैं। ठीक है, पूरे हर टॉपिक से मैंने क्वेश्चन लिए हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है वीडियो, लास्ट तक देखिएगा। इंडक्टर कैसा एलिमेंट है आपका, एक्टिव, पैसिव, लीनियर या पोलर। तो इंडक्टर अब आपसे अब कुछ भी पूछा जा सकता है। यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे लिखा होता है रजिस्टर, तो ऐसे 3 क्वेश्चन बन जाते हैं, रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर। ये कुछ भी पूछा सकता है आपसे, ये कैसे एलिमेंट है, आगे ये ऑप्शन होंगे। तो आप ध्यान रखिए, रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर तीनों ही आपके कैसे एलिमेंट है, पैसिव एलिमेंट है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर सकते। जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर सकते वो पैसिव एलिमेंट होते हैं। इसका बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट फॉर इंडक्टेंस इज। इंडक्टेंस की यूनिट क्या है, तो इंडक्टेंस की यूनिट आप जानते हैं हेनरी होती है, और कैपेसिटेंस की यूनिट होती है फैराडे। मैं आपके सारे ऑप्शन इसलिए नहीं पढ़ रही हूँ कि आपका टाइम वेस्ट होगा, या आप मैं चाहती हूँ आपका कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करा सकूँ। तो आप लोग अगर चाहते हैं सारे ऑप्शन पढ़ना, आप स्पीड स्लो करके सब कुछ अच्छे से देख सकते हैं। ठीक, सी एक बार हेनरी और फैराडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉर्मूला यूज टू फाइंड द कैपेसिटेंस सी। तो Q इक्वल टू आपका क्या होता है, सी बी। ठीक, तो अगर आपको कैपेसिटेंस फाइंड करनी है तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन बी, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैपेसिटर डज नॉट अलाउ सडन चेंज इन। तो ध्यान रखना, कैपेसिटर जो होता है आपका वो सडन चेंज अलाउ नहीं करता, किसका, वोल्टेज का। और इंडक्टर जो होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन सर ने लिया है, इंडक्टर होता है वो आपका डज नॉट अलाउ सडन चेंज इन करंट। ठीक, तो इंडक्टर करंट में सडन चेंज अलाउ नहीं करता। अगर इंडक्टर लिख के आ रहा है डज नॉट अलाउ सडन चेंज, तो आपको करंट पे टिक करना है, और अगर कैपेसिटर लिखा है तो वोल्टेज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी ऑफ एन इंडक्टर। तो एनर्जी इंडक्टर की होती है वो एक इंडक्टर में हाफ LI स्क्वायर के टर्म में स्टोर होती है। ठीक, तो ये इस तरह से लिखा है, इसका मतलब ये स्क्वायर है। ठीक, तो हाफ LI स्क्वायर, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडक्टर वर्क्स एज ए सर्किट फॉर DC सप्लाई। तो DC सप्लाई के लिए जो आपका इंडक्टर होता है, ठीक, वो शॉर्ट सर्किट की तरह ट्रीट करता है, और कैपेसिटर होता है वो आपका ओपन सर्किट की तरह है। तो इंडक्टर पूछा है तो आंसर हो जाएगा शॉर्ट सर्किट की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपसे यहाँ पे कैपेसिटर पूछा होता तो आप ओपन सर्किट करते हैं। एक क्वेश्चन करवा रहे हैं इसका मतलब ये नहीं एक ही क्वेश्चन कवर हो रहा है, उसके साथ में जो और चीज़ें बता रहे हैं वो दूसरा क्वेश्चन कवर हो रहा है, तो ध्यान से सुनो। द इंसुलेटिंग मीडियम बिटवीन द 2 प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज नोन एज। तो इंसुलेटिंग मीडियम होता है जो 2 कैपेसिटर के बीच में, ठीक है, ये जो मीडियम होता है इसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर एन आइडियल डायोड विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। आइडियल डायोड के लिए इनमें से क्या सही है, तो इट अलाउ द पैसेज ऑफ करंट इन फॉरवर्ड वाइज विद जीरो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द डायोड। ठीक, और ये इट डज नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ करंट इन रिवर्स वाइज। दोनों बातें सही हैं, ये रिवर्स वाइज में करंट अलाउ नहीं करता है, तभी ये यूनिडायरेक्शनल होता है। अलाउ द पैसेज ऑफ करंट इन फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड वाइज में इसमें करंट फ्लो होता है, और कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायोड्स कैन बी यूज इन द मेकिंग ऑफ। डायोड हम किसके क्या बनाने में यूज़ कर सकते हैं, तो डायोड को रेक्टिफायर में भी यूज़ होता है, LED लैम्प में भी, और लॉजिक गेट्स में भी। इनके आप सर्किट डिटेल में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। तो ऑल ऑफ द मेंशन डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
हाउ मैनी जंक्शंस डू ए डायोड, अगर आपको स्पीड ज़्यादा लग रही है तो आप यूट्यूब में ऑप्शन होता है, आप लोग वहाँ से थोड़ा स्लो करके देख लें। हाउ मैनी जंक्शंस डू ए डायोड कंसिस्ट, एक डायोड में कितने जंक्शंस होते हैं, तो डायोड जो होता है वो आपके पी एन, ठीक है, 2 जंक्शन है तो वो पी एन से मिलके बना होता है, तो इनमें इनके बीच में क्या एक जंक्शन होता है, ठीक है, एक जंक्शन होता है, तो इसका एक बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, डायोड ये एक जंक्शन होता है, यहाँ पर पी और एन जहाँ मिलते हैं वो जंक्शन, तो बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू द एनोड ऑफ द डायोड देन इट इज़ नॉन एज, अगर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल किससे, डायोड से कनेक्ट है, ठीक है, और नेगेटिव एनोड से कनेक्ट है और नेगेटिव टर्मिनल आपका कैथोड से कनेक्ट है, तो ये आपका सर्किट क्या होता है, फॉरवर्ड वाइज। अगर इसका रिवर्स कर दें, इधर नेगेटिव टर्मिनल कर दें, इधर पॉजिटिव टर्मिनल कर दें, तो ये रिवर्स वाइज हो जाएगा, ये आपका होता है फॉरवर्ड वाइज। ठीक, पॉजिटिव टर्मिनल अगर एनोड से कनेक्ट है, पॉजिटिव वाला, ठीक, ये आपका एनोड से कनेक्ट है, तो फॉरवर्ड वाइज होगा, ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग रिवर्स वाइज ए स्मॉल करंट डेवलप्स, रिवर्स वाइज में स्मॉल करंट डेवलप होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये होता है आपका कौन सा करंट, रिवर्स सैचुरेशन करंट बोलते हैं इसको, सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट आपको इसी में से क्वेश्चन मिल जाएंगे एग्जाम में, आप देखोगे ना, तो मैं ये 5 वीडियो, हर यूनिट का एक वीडियो कराएंगे, ठीक है, सबसे 50-50 क्वेश्चन कराएंगे, आपको मोस्टली क्वेश्चन इसी में से मिल जाएंगे, तो आप लोग अच्छे से तैयार करना। हाउ मैनी पी एन जंक्शंस इज आर प्रेजेंट इन ए बीजेटी, ठीक है, डायोड में कितना था, एक जंक्शन था, ठीक, बीजेटी में कितने जंक्शन होंगे, क्योंकि बीजेटी होता है आपका बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ये या तो पीएनपी से मिलकर बना होता है सेमीकंडक्टर से, या एनपीएन, ठीक, इस तरह से, तो ये पीएन जहाँ मिलते हैं वहाँ जंक्शन पे एक जंक्शन ये और एक जंक्शन ये, तो आपके इसमें कितने जंक्शन हो गए, 2, या तो आप पीएनपी टाइप का ट्रांजिस्टर होगा या एनपीएन, तो इसमें भी एनपी यहाँ मिले, एक जंक्शन ये हो गया, और पीएन यहाँ मिले तो एक जंक्शन ये हो गया, तो 2 होते हैं, ठीक है, तो सी ऑप्शन सही होगा। किसी भी टाइप का ट्रांजिस्टर हो, ट्रांजिस्टर 2 तरह के होते हैं, पीएनपी और एनपीएन, तो उसमें जंक्शन कितने होंगे, 2, सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर प्रेजेंट एट द पोटेंशियल बैरियर ऑफ ए पीएन जंक्शन व्हेन नो एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई, जब आप कोई एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई नहीं कर रहे हो, तो पीएन जंक्शन, व्हाट आर प्रेजेंट एट द पोटेंशियल बैरियर ऑफ पीएन जंक्शन के बैरियर पोटेंशियल पे पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होते हैं, ठीक है, ये आप लोग डिटेल में देखना, मैं वीडियो एक से शेयर कर दूँगी, लिंक शेयर कर दूँगी, इलेक्ट्रॉन डिवाइसेस एंड कंपाउंड, उसमें मैंने डायोड पढ़ाया, तो बहुत अच्छे से उसमें सारी चीज़ें समझाई हैं, अगर आप लोग डिटेल में देखना चाहो तो वो वीडियो देख सकते हो। व्हाट आर द पैरामीटर्स ओवर विच ए डायोड कैरेक्टरिस्टिक कर्वेज में, तो डायोड की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है आपकी, वो वोल्टेज और करंट के बीच में बनाई जाती है, ठीक है, वोल्टेज और करंट के बीच में, और 2 तरह से बनती है, अगर रिवर्स डायोड कैरेक्टरिस्टिक होती है तो करंट और वोल्टेज के बीच में, ठीक, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, वोल्टेज एंड करंट। एक सेकेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो जो पी टाइप का सेमीकंडक्टर होता है इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं आपके होल्स, ठीक, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर एन टाइप का होता है तो एन टाइप में आपके मेजॉरिटी कैरियर होते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है मैंने, व्हाट आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन एन टाइप सेमीकंडक्टर, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन ए ट्राइवैलेंट सेमीकंडक्टर इज डोप्ड विद ए प्योर सेमीकंडक्टर, तो जब भी ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड की जाती है तो आपका पी टाइप एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर बनेगा, ठीक, अगर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, अगर पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, व्हाट हैपेंस जब पेंटावैलेंट सेमीकंडक्टर इज डोप्ड विद ए प्योर सेमीकंडक्टर, जब पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड की जाती है तो आपका एन टाइप एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर ऐड किया जाता है। पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी होती है जो आपके टेबल में होती है 5th ग्रुप में, पीरियोडिक टेबल की 5th ग्रुप में होती है, ठीक है, जैसे आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, बिस्मथ हो गया, और ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी होती हैं जो 3rd ग्रुप में होती हैं, ठीक है, बोरोन हो गया, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ठीक है, ये आपकी ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एडवांटेज ओवर द वैक्यूम ट्रायोड फॉर ए जंक्शन ट्रांजिस्टर, एडवांटेज क्या है वैक्यूम ट्रायोड की जंक्शन ट्रांजिस्टर के लिए, तो यह है इसकी हाई इफिशिएंसी, ठीक है, ट्रांजिस्टर की इफिशिएंसी हाई होती है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रांसफर ऑफ ए सिग्नल इन ए ट्रांजिस्टर इज, ट्रांजिस्टर का नाम ही है ट्रांसफर ऑफ, ट्रांजिस्टर मतलब ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर, ठीक है,
ट्रांसफ़र ऑफ रेजिस्टेंस लो टू हाई रेजिस्टेंस ट्रांसफ़र होता है, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीजेटी स्टैंड्स फॉर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो बीजेटी आपका होता है बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ठीक, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज लार्जर इन साइज, इनमें से साइज में कौन सा लार्जर होता है, बेस, कलेक्टर, इमिटर, पीएन जंक्शन। तो साइज आप देख लो, इमिटर इस तरह से एक इमिटर, बेस और कलेक्टर रहता है। इसमें सबसे ज़्यादा साइज जो आपका होता है वो होता है कलेक्टर का, ठीक, सबसे कम होता है बेस का, और इमिटर होता है मॉडरेट साइज का, ठीक। ज़्यादा साइज इसका इसके लिए लगता है हीट डिसिपेशन के लिए। तो यूज लार्जर इन साइज, तो कलेक्टर, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चूज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन बीटा एंड अल्फा। तो बीटा इक्वल टू होता है आपका अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, और ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता था, करेक्ट रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा से अगर पूछा जाए तो अल्फा इक्वल टू बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, अगर अल्फा इधर हो तो बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, ठीक है, या बीटा इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस बीटा इक्वल टू पूछे तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच जंक्शन इज फॉरवर्ड बाइज व्हेन ट्रांजिस्टर यूज एन एम्पलीफायर। जब ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह यूज होता है तो 3 जंक्शन होते हैं आपके, वो 2 जंक्शन होते हैं, ये एक इंटर बेस के बीच में, एक बेस कलेक्टर के बीच में। तो इंटर बेस जंक्शन होता है वो आपका कैसे रखा जाता है, फॉरवर्ड बाइज, और बेस कलेक्टर होता है रिवर्स बाइज। तो फॉरवर्ड बाइज कौन सा होता है, इंटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बाइज होता है जब एम्पलीफायर की तरह काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन द डोप्ड रीजन इन ए ट्रांजिस्टर आर, ट्रांजिस्टर में कौन से रीजन डोप्ड होते हैं, तो इंटर, कलेक्टर, बेस तीनों डोप्ड होते हैं, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द सैचुरेटेड रीजन द ट्रांजिस्टर एक्ट्स लाइक, सैचुरेशन रीजन में जो आपका ट्रांजिस्टर होता है वो हमेशा एक क्लोज स्विच की तरह काम करता है। सैचुरेशन रीजन में होता है जब आपका इंटर बेस और बेस कलेक्टर दोनों ही आपके फॉरवर्ड वाइज हो, जब दोनों फॉरवर्ड वाइज होते हैं तो आपका सैचुरेशन रीजन होता है। इंटर बेस जंक्शन अगर आपका फॉरवर्ड वाइज है और दूसरा जंक्शन बेस कलेक्टर आपका रिवर्स वाइज है तो ये आपको एम्पलीफायर की तरह यूज करता है, एक्टिव रीजन होता है ये, इसमें एम्पलीफायर की तरह ट्रांजिस्टर यूज होता है, ठीक। ये सैचुरेशन रीजन हो गया। कट, अगर इंटर बेस जंक्शन ये दोनों रिवर्स वाइज हैं तो आपका कट ऑफ रीजन होता है, ठीक है, कट ऑफ रीजन यानी कि ऑफ रहता है। तो सैचुरेशन रीजन में क्लोज स्विच की तरह डी ऑप्शन सही है। वाट इज द ट्रांजिस्टर एक्ट लाइक एन ओपन स्विच, ओपन स्विच की तरह हमने आपका क्या था, कट ऑफ रीजन में, यानी कि दोनों जंक्शन आपके कैसे होंगे, रिवर्स वाइज, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द इंटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड वाइज एंड कलेक्टर बेस जंक्शन इज रिवर्स वाइज व्हाट विल बी द रीजन ऑफ ऑपरेशन ऑफ ए ट्रांजिस्टर। द इंटर बेस जंक्शन आपका कैसा है, फॉरवर्ड वाइज, एंड कलेक्टर बेस जंक्शन आपका कैसा है, रिवर्स वाइज। उनका जब इंटर बेस फॉरवर्ड वाइज होगा, कलेक्टर बेस रिवर्स वाइज होगा तो आपका क्या एक्टिव रीजन होगा, अभी मैंने बताया था एक्टिव रीजन, और एक्टिव रीजन में ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह काम करता है, डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू अबाउट फैट, फैट होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है, इट हैज़ हाई इनपुट इम्पीडेंस, ठीक है, फैट की जो इनपुट इम्पीडेंस होती है बहुत हाई होती है, इनकी बी ऑप्शन सबका सही है, इट हैज़ हाई इनपुट इम्पीडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कंपेयरिंग द साइज ऑफ बीजेटी एंड फैट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक, साइज जो होता है, अगर साइज़ की बात करें तो फैट स्मॉलर होता है किससे, बीजेटी से, तो बीजेटी इज स्मॉलर देन फैट, बीजेटी इज लार्जर देन फैट, बीजेटी बड़ी होगी, फैट बीजेटी का साइज ज़्यादा होता है किससे, फैट से। फॉर ए एफईटी, ठीक है, फैट व्हाट विल द वैन विल मैक्सिमम करंट फ्लो होगा जब आपका गेट टू सोर्स होगा आपका 0 वोल्ट और ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज या तो इक्वल हो पिंच ऑफ वोल्टेज के या फिर आपका क्या हो, ग्रेटर हो, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉकले इक्वेशन होती है आपकी आई डी सफिक्स में है, ठीक है, ड्रेन करंट है, इसका मतलब IDSS ड्रेन टू सोर्स सेल्फ सेचुरेशन करंट बोलते हैं इसको, IDSS, ठीक है, 1 माइनस VGS अपॉन BP का होल स्क्वायर, ये आपका बी ऑप्शन है, ठीक, ID इक्वल टू IDSS 1 माइनस VGS BP का होल स्क्वायर, यानी कि बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है द एक्शन ऑफ ए जेफेट इन इट्स इक्विवेलेंट सर्किट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जेफेट होता है ना वो आपका जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है, तो ये जो आपका होता है वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स होता है, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही है। जेफेट कैसा होता है, वोल्टेज कंट्रोल होता है, करंट सोर्स की तरह ट्रीट करता है। व्हाट इज पिंच ऑफ वोल्टेज,
बहुत इंपॉर्टेंट है। पिंच ऑफ वोल्टेज क्या होता है? तो पिंच ऑफ वोल्टेज वैल्यू, वोल्टेज की वो वैल्यू होती है जिस पे करंट गेट्स पिंच टू जीरो, जिस पे करंट आपका होता है वो क्या हो जाता है? जीरो। वोल्टेज, पिंच ऑफ वोल्टेज वी पे वो वैल्यू थी जिस वैल्यू पे करंट आपका क्या हो जाए? पिंच टू जीरो। डी ऑप्शन सही है। What will be the values of trans conductance if two identical flat are connected in pair? ट्रांस कंडक्टेंस आपका GM से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर दोनों आइडेंटिकल हैं तो मान लो इसकी दोनों की GM1 है, ठीक है, तो वो टोटल ट्रांस कंडक्टेंस ऐड हो जाएगी तो ट्वाइस हो जाएगी, डबल हो जाती है, ठीक है, जब पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। नेक्स्ट है मॉसफेट कैन बी यूज एज। मॉसफेट को हम कैसे यूज कर सकते हैं? मॉसफेट आपका होता है वोल्टेज कंट्रोल और ये कैपेसिटर की तरह यूज किया जा सकता है। ए ऑप्शन आपका सही है, वोल्टेज कंट्रोल कैपेसिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एनहेंसमेंट मॉसफेट। तो जो एनहेंसमेंट मॉसफेट होता है आपका वो एक ओपन स्विच की तरह काम करता है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फुल फॉर्म ऑफ सीमॉस, ठीक है, सीमॉस कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, इनकी सी ऑप्शन सही है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा जाता है। द टू इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सीमॉस, ये कैरेक्टरिस्टिक सीमॉस की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसमें इनकी हाई नॉइजिमिनिटी होती है, ठीक है, और इसमें पावर कंजप्शन बहुत कम होता है, और इसलिए कि ये दोनों बातें सही हैं, बोथ हाई नॉइजिमिनिटी एंड लो स्टैटिक पावर कंजप्शन, ठीक है। हो सकता है आपसे ऑप्शन में एक ही पूछ ले, हाई नॉइजिमिनिटी या लो स्टैटिक पावर कंजप्शन, तो आप एक पे टिक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर पीरियोडिक सिग्नल्स। आप मैंने आपके सिलेबस के एक एक टॉपिक लेके उनसे सारे भी क्वेश्चंस बनाए हैं जो भी क्वेश्चन एग्जाम में संभवतः पूछे जा सकते हैं, तो हर एक टॉपिक कवर किया, आप लोग अपना सिलेबस उठा के चेक कर सकते हैं। व्हाट आर पीरियोडिक सिग्नल। तो पीरियोडिक सिग्नल वो होते हैं जो एक टाइम के बाद रिपीट होते हैं, ठीक है, द सिग्नल दैट रिपीट इटसेल्फ इन ए टाइम, ठीक है, ये अगर एक टाइम के बाद एक जैसे रिपीट हो रहे हैं तो वो आपके क्या है? पीरियोडिक सिग्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ए फंडामेंटल पीरियड। फंडामेंटल पीरियड क्या होता है? फंडामेंटल पीरियड होता है फर्स्ट इंटरवल होता है किसी भी सिग्नल का, उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल पीरियड, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट आइडियल वोल्टेज सोर्स। तो याद रखना जो आइडियल वोल्टेज सोर्स होगा, ठीक है, आइडियल वोल्टेज सोर्स इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होगा, और अगर ए ध्यान रखना ए जीरो रेजिस्टेंस, और अगर आइडियल करंट सोर्स हुआ, आइडियल करंट सोर्स होगा तो इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट होगा, ठीक है, कंफ्यूज मत करना, अगर करंट सोर्स आता है तो इनफाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस, और अगर वोल्टेज सोर्स है तो जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए प्रैक्टिकल करंट सोर्स कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड। प्रैक्टिकल करंट सोर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? करंट सोर्स लगाएंगे और इसके पैरेलल में एक रजिस्टर लगा के, ठीक है, ए रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद एन आइडियल करंट सोर्स, बी ऑप्शन का सही है। इसी तरह से एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, ठीक है, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? आइडियल वोल्टेज सोर्स लगाया, ठीक है, और इसके साथ सीरीज में रजिस्टर लगा के, ठीक, करंट सोर्स है तो पैरेलल में लगाएंगे, और अगर प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स दिखाना है तो हम इसके साथ सीरीज में रजिस्टर लगाएंगे, तो ये रजिस्टर इन सीरीज विद एन आइडियल वोल्टेज सोर्स के साथ, करंट सोर्स नहीं, ठीक है, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है तो वोल्टेज सोर्स के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिपेंडेंट सोर्सेज आर। डिपेंडेंट सोर्सेज कितने टाइप के होते हैं? ये 4 टाइप के होते हैं, ठीक है, वोल्टेज कंट्रोल, ठीक है, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, ठीक है, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, ठीक है, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, और करंट कंट्रोल करंट सोर्स, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिखती हूँ, 4 तरह के होते हैं। इन केस ऑफ डिपेंडेंट वोल्टेज, कोई डिपेंडेंट वोल्टेज या करंट सोर्स है तो वैल्यू ऑफ दिस वोल्टेज और करंट सोर्स किस पे डिपेंड करेगी? तो ये जो आपका कोई डिपेंडेंट वोल्टेज करंट सोर्स है इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी कोई वोल्टेज और करंट सोर्स सर्किट में और कहीं जो कनेक्ट होगा उस पर, ठीक है, वोल्टेज करंट सोर्स प्रेजेंट समवेयर इन द सर्किट, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ द अदर नेम फॉर डिपेंडेंट सोर्सेज। डिपेंडेंट सोर्सेज को और क्या बोलते हैं? कंट्रोल सोर्सेज बोलते हैं, डी ऑप्शन है। अब आप लोग ऐसे और वीडियो चाहते हो हर एक यूनिट के तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आपको और भी सब्जेक्ट के चाहते हो किसी और सेमेस्टर के या अपने ही सेमेस्टर के तो आप लोग प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, तो मैं उस पर वीडियो बनाने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ। और आपको मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, थैंक यू।